आज हमारे जो मूवी है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मिशन मजनू। मिशन बड़ा मजनू पे है इंटरेस्टिंग नाम स्पॉट है लाइफ आज। जी। और आप शुरू करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? भाई अच्छा सीन शुरू होता है अगर थोड़ा सा जाएं स्टार्ट में, मस्जिदों में ये झंडियों का क्या सीन है भाई? वो झंडियाँ, वो भी पाकिस्तान और टर्की की, मेरे ख्याल से उस वक्त पाकिस्तान टर्की के रिलेशन अच्छे थे, उनकी वजह चांद तारा और ग्रीन ग्रीन वाइट नहीं, उनके माइनॉरिटीज नहीं कोई थी। नहीं पूछता, बहुत नो पाकिस्तान माइनॉरिटीज। इंडिपेंडेंट नहीं हुआ होगा ना। पाकिस्तान का झंडा वाइट के बगैर और वाइट है। टर्की का झंडा, तो मेरे ख्याल से ये दोनों की मिक्स कोई चीज थी। कोई ने बताया कि भाई या तो 14 अगस्त के दिन झंडियाँ लगती है हाँ और या तो पॉलिटिकल पार्टी के झंडे होते हैं। मस्जिदों के अंदर नहीं होते, लेकिन खैर बाहर खस्ता हालत होते हैं। आईएसआई का ऑफिस आपने चेक किया? भाई नेक्स्ट मुझे पता है आईएसआई का ऑफिस जब आपने दिखाया ना कि आईएसआई हेडक्वार्टर, मुझे या तो कराची में जो हमारा कस्टम हाउस है ना उस टाइप की बिल्डिंग लगी, या फिर ये जो आपकी ईएफयू जर्नल की लाइफ जर्नल जो पुरानी वाली है ये खारदर की तरफ, फ्लाईओवर के पास जो है, हाँ वो उस टाइप का स्ट्रक्चर था ये। नेटी जेटी के पास। अच्छा कुछ जगहों पे मुझे मिस्टेक्स नजर आई, कुछ जगहों पे आपको मिस्टेक कुछ नजर जगहों आई? पे इन 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 टर्म्स ऑफ बोर्ड, दुकानों के बोर्ड, अरे बहुत जगह कुछ बॉस, कुछ बोर्ड हिंदी में लिखे हिंदी हुए में थे। थे। हम दो, ये चलाएंगे सारी फुटेज मुझे भाई, 2 नजर आए। हिंदी में थे बॉस। 1970 में चलते क्या पता चलते हिंदी एकदम में से, हो, पता नहीं, मतलब नहीं होते तो बेहतर था एकदम क्योंकि से। हर जगह आप जब उर्दू इस्तेमाल कर रहे हो। वो कुछ होता हो माइनॉरिटीज के लिए होगा हो कि सकता अगर है। उनको उर्दू नहीं समझ आती है तो वो इधर जाएं, हम्म इस दुकान पे उनको सब मिल जाएगा। हम्म बाकी उनकी शादी होती है, किसकी? निकाह होता है हाँ तारिक का। ओ भाई क्या डेकोरेशन है! अरे भाई 77 का अभी भी तंबू लगते हैं भाई, रोडों पे तंबू लगते हैं, हरे लाल नील पीले नीले पीले। वो सेटअप आप देखें वो जो अहेड ऑफ टाइम थे वो अपने। आजकल निकाह वाला चल रहा है ना बीच में फूलों की, वो वही इतना दर्जी है बॉस। वो दर्जी हम्म। है, उसकी माँ नहीं है बंदी की। और सेटअप वो भी कोई इतने आलीशान घर में नहीं रहते, लेकिन उनकी शादी फुल रॉ फंडेड होगी जानी, रॉ फंडेड टिप होगी। टॉप शादी। मतलब आज भी इतनी शादियां अच्छी नहीं होती आपने देखा नहीं दर्जियों की था तो। वो सिद्धार्थ के पास डॉलर्स भी थे, डॉलर वो तो खैर चलो उनको दिए गए ना, वो तो यूज किए ऑब्वियसली होंगे, थोड़े एजेंट बहुत है। निकाल लिए होंगे। एजेंट हैं वो तो, हाँ चलो नहीं। हम इस पे नहीं कह सकते यार पैसा कहाँ से आया, वो तो हम्म। एजेंट है, दर्जी तो वो है। लेकिन नहीं कोई तो हमारे सोचे यहाँ भाई वैसे इतनी कल्चर है टिप ना, नहीं टॉप नहीं सुनो, शादी। हमारे यहाँ वैसे मैं कहता हूँ कि कल्चर है ना कि पाकिस्तान में लोग जो है वो उधार लेके भी जो है वो शादी धूमधाम से करते हैं। धूमधाम से क्या करते हैं। पता उसने वो धूमधाम से उधारी लेके की हो। टेलर शॉप हो गई, टेलरिंग शॉप, माशाल्लाह। हाँ यार एयरपोर्ट पे वो लिखा हुआ है, बराए मेहरबानी अपना देखो टिकट्स आगे। मतलब इसका क्या मतलब है? इसका कोई मुझे मतलब समझा दे। खान चश्मे वाला का लिखा है खान चश्मे वॉल, ठीक है, खान चश्मे वॉल हो गई। एक सीन था मैं बताता बिल्कुल। हूँ आपको। जब मिशन पे होते हैं सिद्धार्थ साहब और उनकी बीवी प्रेग्नेंट है, तो वो चक्कर खा के गिर जाती हैं। तो इनके ससुर जो हैं यानी उनकी वालिद साहब लड़की के, वो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो फिर जब इनको पता चलता है कि बीवी हॉस्पिटल में है, तो वो हॉस्पिटल जाते हैं। तो हॉस्पिटल में मुझे एक बोर्ड नज़र आता है जिसपे इंग्लिश पे लिखा होता है स्कैनिंग, और उसके नीचे क्या लिखा होता है? मैं बताऊंगा, रुक जाइए, मैंने ली पिक्चर। उसके लिखे होता है स्कैन कर रहा है। इन प्रोसेस। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला स्कैनिंग को करो, गूगल इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट। हाँ स्कैनिंग लिख कर नीचे आया, लिखा हुआ स्कैन स्कैन कर कर रहा रहा है। उन्होंने बोला है, कॉपी दे मार पेस्ट साढ़े स्विच, चार हो गया। यही उर्दू है बॉस। वी आर यार नॉट मतलब। स्पीकिंग, बोल रहा है, हाँ कर रहा है, स्पीकिंग। प्रिंटिंग नहीं हो रहा, छाप रहा है। एक चीज अगर आपने नोट की हो, वो तो चले हिंदू थे, जो हमारे तारिक थे, ठीक है, लेकिन उनकी जो वाइफ थी वो नसरीन, वो थी मुसलमान थी। और ये चीज थी कि उनको एक टैटू था उनके, कहाँ पे किसको है क्या क्या? उनके एक टैटू था। कहाँ पे? जब घर में उनकी नई नई शादी और रोटी हाँ बना रही होती हैं, तो हाँ। उनके यहाँ पे ना लिखा हुआ एस। ओह, हम चलाएंगे ये। सिद्धार्थ का एस। सिद्धार्थ का एस, मतलब तारिक का हो या मनदीप, किसी का तो हो, लेकिन वो एस है मेरे ख्याल से, कुछ तो शक है। कुछ तो है, तो वो छुप हिडन सकता मीनिंग था है। अगर चाहते तो, लेकिन वो टैटू है तो मेरे ख्याल से ना होता बेहतर था। मुझे वहां पे भी शक हो गया, ये भी एंड में मुझे हुआ। मैं बोला ये छुपाया नहीं है ना टैटू, इसका मतलब ये भी एंड में निकलेगी रॉकी बंदी। ये भाई बोलेगी ये बॉस तुम क्या, मैं करती हूँ, नाम प्रिंट की चेक है। किया आपने अखबारों के? मैंने नाम तो छोड़ दें, नाम तो छोड़ दें, कोई सेंस नहीं बन रहा नाम था। छोड़ दें। हाँ अखबार में उन्होंने बड़ी मेहनत की, थोड़ी मेहनत और करते। एक कॉलम जो प्रिंट हुआ हुआ है ना, कॉपी पेस्ट बराबर में, कॉपी किया बराबर में ही, बिल्कुल उसके सेम पेस्ट कर टेक्स्ट, दिया, सेम प्रिंटिंग टेक्स्ट, ये एरर हम होगा। चलाएंगे। ये नहीं एक नहीं नहीं, ये 2-3 अखबारों में अंदर सेम टेक्स्ट, कॉपी वो उठाया पेस्ट किया, नहीं नहीं कॉपी उठाया उस पेस्ट टाइम पे किया। एड्स नहीं मिलती होगी तो वो फिर कॉपी पेस्ट अरे करते सेम होंगे। टेक्स्ट तो ना रखो यार, लोरम इप्सम से उठा लो, कुछ कर दो, कुछ तो छाप दो, ब्लर कर दो। हाँ नहीं। सेम टेक्स्ट बॉस, एक ही न्यूज़ बार बार, ताकि वो मेरे ख्याल से इसलिए कि बैठ जाए ज़हन में कि बॉस हाँ पढ़ पढ़ के कि यही चीज़ हो रही है। ये रूहानी दवाइयाँ क्या होती है? सीधे वो मुझे भी नहीं पता। रूहानी इलाज मैंने सुना है, ठीक है, वो फिर आपका एक समझ लो कि होम्योपैथिक दवाइयाँ भी होती है। रूहानी दवाइयाँ
फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ। पता ये नहीं, किस किस्म की कहाँ से आती दवाइयाँ? ये कहीं आसमानों से आती है? पता क्योंकि नहीं एक सर ये। दवाखाना नज़र आया, रूहानी दवाइयाँ। अच्छा, एक जगह अगर आपने नोट किया हो, जो मस्जिद के अंदर उतर रहे होते हैं, अक्सर आपको पता है कि जूते उतार के, चप्पल हुँ, उतार के रखना होता है, चप्पलों तो के साथ हम थे? लिखे होते हैं हाँ? चप्पलों के साथ थे वो? नहीं, नहीं चप्पलों के साथ नहीं थे, अच्छा। लेकिन जब रखे होते हैं तो अक्सर जगह लिखा होता है अपने चप्पल यहाँ उतारें, अपनी चप्पल यहाँ हुँ, रखें। लेकिन मुझे पता चला हम गलत पढ़ते आए हैं, ऐसा नहीं अच्छा, होता, उर्दू में ये नहीं होता। फिर? उर्दू में होता है कीप योर शूज़ हरी, हैं? कीप योर शूज़ हरी। हरी हरीली उर्दू में ये हरीडली बोलते हैं, रखें, जली कीप रखें, योर शूज़ हरी। हियर होगा। नहीं, नहीं हरी, वो भी उर्दू में। कीप योर शूज़ हरी, ये कीप योर शूज़ हरी ये सारे इंग्लिश इंग्लिश के कीप योर लेटर शूज़ नहीं है, जल्दी, जल्दी, जल्दी। ये उर्दू के हैं और उर्दू में भी लिखते हैं। आप ये नहीं लिखोगे कि जूते यहाँ रखो, तो मैंने वहाँ देखा, मतलब उस जगह उनका पूरा लगा हुआ था, एक नोट साइन हाँ, लगा हुआ था कि हाँ, इंग्लिश में लिखा था कीप योर शूज़, या उर्दू में लिखा था कीप योर शूज़ हरी, लेकिन उर्दू में। वाह! ये हम चलाएँगे, हम बोलेंगे यार इस पे बताएँ ये मस्जिदों हम में ज़रा गलत आप पढ़ते चक्कर आए हैं लगाते या हैं। फिर हमें तो लग रहा है हमने कुछ सीखा नहीं है। पूरी ज़िंदगी हो गई, मैंने तो गलत लिखते-लिखते, मैं तो पता ही नहीं इसके मतलब। या थैंक यू, तो नई इन्फॉर्मेशन दी नई इन्फॉर्मेशन है हमें, तो इंडिया कीप की योर तरफ से हमें शूज़ बताया गया कि यार कीप योर शूज़ हरी। हरी। इस फ़िल्म के अंदर ना एक सुपर हीरो भी था, हैं? मैं किस बता क्या रहा हूँ। सुपरमैन, स्पाइडरमैन कौन था? सुपर हीरो, ह्यूमन टॉर्च का अगर आपने नाम सुना हो, जिसकी पूरी आग की बॉडी होती है, वो था इस फ़िल्म के अंदर। कहाँ था? आपने मतलब एक आया था, एक उसका सीन था, उसके वो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा हाँ, है। वो मैंने कहा यार सुपर हीरो इसके अंदर आके शायद उसको बचाएगा, कुछ करेगा। लेकिन मुझे बाद में चलता है कि पता नहीं सिर्फ़ एक शॉट में था वो। जब आपने कौन था? ट्रेन वाला शॉट देखा, वो ऊपर हाँ, भाग रहा है, हाँ, हाँ। तो एक ड्रोन शॉट आता है वाइड। हुँ, तो उसके अंदर आप देखें तो जो आगे हमारा हीरो भाग रहे हैं ना, वो हीरो नहीं है, वो ह्यूमन टॉर्च है, वो आग लगी हुई है बंदे को। ये कब हुआ था? वो बंदे को आग लगी हुई है, वो भाग रहा है और हम वापसी आ रहे हैं, मैंने कहा उसको आग लग गई, कुछ हुआ है? वापसी आया तो देखा तो नॉर्मल भाग रहा है। हैं? मैंने कहा यार ये हम चलाते हैं ऑब्वियसली आप भी देखें। आग ये लगी हुई बंदे शायद को, मेरी ड्रोन नज़रों से शॉट नहीं में गुज़रा है। आग लगी हुई और करीब आया तो वो बुझ गया। ये कोई नई खासा साइंस भाग-भाग है। के हवा से बुझ गया होगा खुद ही। ये कोई नई साइंस है। ये पहली कोई बात तो ये कि जितनी स्पीडी ट्रेन हमारी दिखाई है ना 180 या 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, पाकिस्तान की ट्रेनें भाई इतनी फास्ट नहीं है। इनको कोई बताओ भाई, हमारी पाकिस्तान की ट्रेनें जो है वो ब्रिटिश के ज़माने से चली आ रही है या चाइनीज़ की बदौलत हमें मिली हुई है और वो भागती नहीं है। लेकिन ये तो 200 की स्पीड में भागी है, तो मैंने कहा स्पीड में यार ये भागी ट्रेन है, होनी चाहिए ऐसी। तो बंदा जो भागा है ना, जो मैं तो बस फ़ैन हो गया। मैंने बोला यार इतना ईज़ी अगर है ना ये जंप्स ऊपर लगाए, भाग रहा है, क्रिश जंप क्रिश लगा रहा से है, इंस्पायर क्रिश होगा। है और एक गोली नहीं लग रही, सबको उड़ाता हुआ जा रहा है। अच्छा, एक एक मोमेंट में ऐसा था कि एक ट्रेन की बोगी से वो शीशा तोड़ते हुए निकलता है। हुँ, बाकी आप इर्द-गिर्द देखें तो किसी बोगी की विंडो पे वो शीशा है ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिल है। तो वो उस शीशे से बाहर निकलता है या वो उस बोगी से बाहर निकलता है होल से, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ शीशा है और ग्रिल भी नहीं है। हुँ। तो ये मुझे बात समझ में नहीं आई कि सिद्धार्थ उस जगह से क्यों निकल रहा है सिर्फ़, और बाकी जगह पे शीशे ग्रिल है और ना, बाकी फँस जाता वो, इसलिए तो उसने वो उसने शीशे चूज़ वाला कर लिया चूज़ था, किया। मेरे ख़्याल से उसकी मेरे ख़्याल से रिसर्च वो होगी एक ही होती है, एक बनाई हुई होती है। उन्होंने बोला कि ये फॉर है, यहाँ से सिद्धार्थ ओनली। निकलना है, तो फॉर सिद्धार्थ ओनली, हाँ, यहाँ से रॉ निकल रॉ जाओ, एजेंट्स ओनली। रॉ एजेंट्स नहीं, आप यहाँ से हाँ, निकल जाओ, यहाँ पे फँसोगे नहीं। हाँ। पूरे सीक्वेंस में उसने कोई जॉगर स्नीकर्स पहने हुए हैं और जब वो ट्रेन से वो शीशे से बाहर छलांग मारे तो उसके बूट्स आ गए एकदम से। मतलब कंटिन्यूटी की तो ये इंडियन अवाम को ऐसा समझते हैं और फिर फ़िल्म्स बनाते हैं, या ये हमें ऐसा समझ के फ़िल्म्स बनाते हैं कि हम नहीं ये पकड़ सारे पाएँगे? मिलके हमको पागल बना रहे हैं। इतने क्या करें अब इनका? कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? कब कब वो दिन आएगा जब पाकिस्तान की एंटी फ़िल्म बना ले भाई, लेकिन पाकिस्तानी को तो सही दिखा। मतलब मुझे लगता है ये उनका टास्क है कि हर साल 2-3 ऐसी बनानी है जिसमें कुछ ना कुछ टाइम पे ऐसे होगा आके देखिए कभी रिसेंट फ़िल्म आएगी हाँ, इसमें पूरा पाकिस्तान पे कब्ज़ा हो चुका होगा और हाँ। हम बैठे हुए होंगे साइड में बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स और हम बैठे हुए होंगे हम हुँ। हमारी वॉशरूम पाकिस्तान वॉशरूम में। स्टडीज़ हमें कुछ और पढ़ाया जाता है, उनके इंडियन स्टडीज़ में उनको कुछ और पढ़ाया जाता होगा। उनके ट्रू इवेंट्स हैं, हमारे फेक इवेंट्स पता हैं। नहीं यार ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, हो गया लेकिन मैं तो बस डरता ही हूँ कि यार 2-3 ऐसे 4-5 लोग अगर आ गए तो सबको ख़त्म कर देंगे। अब तो बंदा उनको अपने तो गोली लगती नहीं है, छू के गुज़र जाती है। अपने दर्जी से भी बंदा डरे, छू के अपने गुज़र जाती है बॉस डॉक्टर गोली। से भी बंदा डरे, अपने मौलवी साहब हमारे कौन हैं? ये मस्जिद के मौलवी साहब उन्होंने जो हैं, निकाह पढ़ा दिया है चीज़ भाई, उनको कलमे-शलमे सारी फ़ोन दुआएँ-शुआएँ के सब नीचे पढ़ा रख है। के वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहे थे और बाकी नमाज़-वमाज़ इमाम बने हुए हैं यार। हमारी आँखों के हमारे कान के नीचे से ये नाक के नीचे से ये चीज़ें हो रही हैं, हमें पता ही नहीं है। हमें दिखता नहीं ना नाक के नीचे, इसलिए। हुँ, ये बड़ी साइंस चीज़ें है। हैं। साइंस है तो ख़ैर, मूवी का कोई सर-पैर तो नहीं था। हुँ, मतलब लेकिन प्रेडिक्टेबल थी, बस उनको आईएमडीबी मेरे पे ख़्याल से उनको सिर्फ़ टास्क यही मिला था कि यार कुछ एंटी पाकिस्तान मूवी बनाओ, बनानी है, बना तो दो बस, बना दो बस, बना दो। बना दो, और उन्होंने बना दी है। बना दो भाई, बंदा ऐसा दिखाओ जिससे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? और घुस जाए वो कहीं भी। आईएमडीबी पे कोई अच्छी खासी रेटिंग मिल गई है इन्हें। तो ख़ैर
ये था पूरा हमारा आज का स्पॉट लाइफ। स्पॉट लाइफ का एपिसोड, जिसके अंदर हमने जो-जो चीज़ें पॉइंट आउट की, जो हुँ, हमने नोट की, वो हमने पॉइंट आउट की और आप लोगों के सामने लेकर आए। आप बताएँ क्या-क्या चीज़ें हमने गलत की, क्या हमने हुँ, सही की, क्या एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमने मिस कर दी आपने पकड़ ली, बिल्कुल। बिल्कुल बताएँ। हुँ, और ये है कि रिक्वेस्ट यही है कि बॉस जाते-जाते ऐसा ना करो। ऐसा ना करो, मतलब हम ऐसे दिखते हैं, हम वैसे नहीं दिखते। जनाब ऐसा ना करें। तो आज के एपिसोड को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि एक नई वीडियो को या एक नए कंटेंट को हम इसी तरह से डाइसेक्ट करें, उस पे बात करें। तो दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए। आदाब। आदाब।